बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू मेडस्टडी गुजर खान पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्ते कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहें और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहे। न्यू मेडस्टडी गुजर खान आजकल बहुत ज्यादा अंडर डिस्कशन है और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्टर्स ने बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ इन्वेस्ट किया था और इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद अब मामला इस नहज पे पहुंचा हुआ है कि इन्वेस्टर्स को रास्ता नहीं मिल रहा कि अब अगर वो जाएं तो कहां पर जाएं। फिलवक्त सिचुएशन ये बनी हुई है कि कैंसलेशन की जो तलवार है वो सर पे लटक रही है और कैंसलेशन का जब मामला शुरू होता है तो फिर लोगों के पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। सबसे पहला एंड ऑब्वियस ऑप्शन जो होता है वो ऑफ कोर्स ये होता है कि आप अपनी पेमेंट्स को क्लियर करें। पेमेंट क्लियर करेंगे तो आप सोसाइटी के साथ उस प्लॉट को लेकर चलते हैं और ये बाय द वे हमेशा बेस्ट राउट होता है। लेकिन अगर मामला कैंसलेशन की धमकी तक पहुंच गया तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर के पास ऑफ कोर्स पैसे मौजूद नहीं है, अदरवाइज वो पहले दे देता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फाइल सिर्फ और सिर्फ इस सीन के लिए रखी हुई थी कि रेट्स जो हैं वो अचानक से ऊपर गए तो हम इसको बेच के तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट्स करेंगे। आज एक दोस्त ने कॉल की और मैं अपने उस भाई से कहता रहा कि यार इसको लेवल पे निकाल दें, इसको निकाल दें, इसको निकाल दें, क्योंकि आपने इसके साथ चलना नहीं है। अगर आपने नहीं चलना है तो फिर क्यों आपने एक चीज़ रखी हुई है। और अब सीन ये है कि आज वो लॉस के अंदर भी हैं और प्रॉब्लम यह है कि वो स्टक भी हो गए हैं। स्टक से मुराद ये है कि ही हैज नो वे टू गो। सोसाइटी कहती है किसने दें, किसने नहीं देंगे तो आपकी फाइल कर देंगे हम कैंसिल। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप कहें यार मेरे पास मल्टीपल फाइल्स हैं और मैं एक को दूसरे में मर्ज करवा लूं तो मेरी कोई एक फाइल जो है ना उसकी बचत हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से हम लास्ट एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि मर्जिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। अब आप अपनी ओपन फाइल्स को क्लोज फाइल के अंदर मर्ज नहीं करवा सकते या एक क्लोज फाइल को दूसरी क्लोज फाइल के अंदर मर्ज भी नहीं करवा सकते। यानी दो फाइल्स हैं तो कैंसिल होंगी तो दोनों कैंसिल होंगी। कैंसिलेशन पॉलिसी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बड़ी मैं कहूँ कि लीथल कैंसिलेशन पॉलिसी है जिसमें फाइल कैंसिल होने की सूरत के अंदर आपको डाउन पेमेंट का 25% नहीं बल्कि जो कॉस्ट ऑफ लैंड है यानी टोटल प्राइस है उसका 25% आपकी पेड अमाउंट में से डिडक्ट होगा। जिसका मतलब यह है कि अगर आपने फाइल कैंसिल भी करवानी है तो यू स्टिल हैव टू पे समथिंग। फाइल कैंसिल कराने दे भी तो पैसे देने। तो ये मामला चल रहे थे तो लोगों ने फाइनली सोचा ये कि यार चलें फाइल्स बेच के तो अब निकल जाते हैं। किसी के पास 2 फाइल्स हैं तो वो कह रहा था यार एक बेच के तो दूसरी फाइल जो है उसके अंदर पैसे डाल देते हैं। किसी के पास एक ही थी, वो कह रहे थे यार जान छुड़ाते हैं, लॉस में बिकती है, बेच के निकल जाते हैं। पीपल हैड एन ऑप्शन। लेकिन आज हमने ऑफिस विजिट किया। आज से मुराद ये है कि हमने ऑफिस विजिट किया है जी 22 नवंबर 2022 को DHA ऑफिस इस्लामाबाद और न्यू मेडस्टडी गुजर खान के ऑफिस में हमने कुछ डिटेल्स पता की और डिटेल्स में ये सीन है जी कि अब आप अपनी फाइल भी तब तक ट्रांसफर टेक्निकली नहीं करवा सकते जब तक आप पैसे नहीं देते। फाइल ऑलरेडी भी ट्रांसफर तो तब ही होनी थी जब इसकी पेमेंट्स क्लियर होनी थी। लेकिन अब सीन ये है कि पहले जब आप NDC के लिए अप्लाई कर रहे थे तो बगैर पेमेंट किए आपका NDC अप्लाई हो रहा था। कैंसलेशन की इस धमकी से पहले पहले आपकी फाइल अगर डाउन पेमेंट के ऊपर ही थी, आप सोसाइटी जाते थे और NDC अप्लाई करते थे कि यार ये बायर है, ये सेलर है और हम ये फाइल जो है वो ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो आपको बगैर कोई पेमेंट किए 1000 रुपये NDC की फीस दें, बगैर कोई किस्तें वगैरह पे किए आप एटलीस्ट NDC अप्लाई कर सकते थे। हमने जब पता किया जी 22 नवंबर 2022 को तो ये पॉलिसी चेंज हो चुकी है। अब आपने सारी ड्यू पेमेंट्स क्लियर करनी है, उसके बाद ही आप NDC अप्लाई कर सकते हैं। पहले हमने ये सोचा था कि शायद 3 किस्तें ड्यू हैं, उसके साथ बलून पेमेंट ड्यू है, तो एक भाई ने NDC अप्लाई करना था। टेक्निकली हम गए इसी काम के लिए थे, तो 3 किस्तें पे करने के बाद उन्होंने कहा नहीं जी बलून पेमेंट भी पे करें, उसके बगैर NDC अप्लाई नहीं होगा। अब इसका इफेक्ट क्या है ट्रेड के ऊपर या उस शख्स के ऊपर जो बेच कर निकलना चाहता है? देखें
जिसने फाइल ऑलरेडी बेचनी है वो इसलिए बेच रहा है बिकॉज उसके पास पैसे नहीं है जमा करवाने के लिए। जो खरीदार है वो किसी और की फाइल के अंदर पैसे जमा करवाए, यानी इस वक्त 5 मरला की बात करें तो तकरीबन 95,000 रुपए की किस्तें ड्यू हैं। 3 किस्तें भी कर दें तो ये 72,000 की हैं, और जब तक ये ट्रांसफर का टाइम देंगे तो चौथी किस्त भी ड्यू हो जाएगी। तो ये तकरीबन 1 लाख के आसपास ये पैसे हैं, और 2,90,000 रुपए है बलून पेमेंट। कहने को ये तकरीबन जनाब 3.25 लाख रुपए बनते हैं जो ड्यू हैं। अब प्रॉब्लम ये है मेरा एज अ बायर कि मैंने किसी की फाइल में पहले 4 लाख रुपए जमा करवाने हैं, और उसके बाद एनडीसी अप्लाई होगा, और फिर 1.5 माह का तकरीबन टाइम मिलेगा फाइल ट्रांसफर करवाने के लिए। इशू ये है कि पीपल डोंट फील कंफर्टेबल कि वो किसी और की फाइल के अंदर पैसे जमा करवा दें। होता क्या है कि 1.5 महीने का टाइम है, उस दौरान रेट अगर ऊपर नीचे होता है और एक बंदा कहता है नहीं जी मैंने अब बेचनी नहीं है, इस वक्त अगर चीज फर्ज करें बुरे रेट पे बिक रही है, कल को प्रॉफिट में चली जाती है महीना 1.5 महीने के अंदर, या वो लेवल पे आ जाती है, या जो रेट इस वक्त गिरा हुआ है वो रेट बेहतर होता है कुछ, और लॉस किसी का कम हो जाता है, और वो बंदा कल को कहता है यार मैं नहीं बेचता फाइल, तो फिर ये एक प्रॉब्लम है, और ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है बाय द वे। ये हमारी डिस्कशंस हुई हैं डिफरेंट बायर्स से, और उन्होंने भाई स्ट्रेट अवे ये कहा कि यार वी डोंट फील कंफर्टेबल विद दिस। वो तो लोग पहले भी 1.5 महीना पहले का टोकन करने पे भी इतने कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा है कि अगर रेट ऊपर नीचे होता तो लोग मुकर सकते हैं, और इतने बंदे का पता नहीं लगता है। यकीन करें लोग इधर 5,000 छोड़ें 2,000 रुपए के लिए ना लोग आपसे उठेंगे और किसी और के पास चले जाएंगे। दिस हैपेंस, वी हैव सीन दिस इन द मार्केट। हम डीलर हैं, हम सारा साल अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांजैक्शन ही करवा रहे होते हैं, और हमें पता है कि क्या क्या चल रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, और इसकी वजह से भी फिल वक्त जो ट्रेड है, जो सेल परचेज है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी हर्डल है। और स्ट्रेट अवे दूसरा जो लोगों का कंसर्न है वो ये है कि यार एक बंदे ने मैं टोकन दे दें, कल मेरा फाइल तो भावे ना देवे तो टोकन भी ना देवे, क्योंकि ड्रामेबाजी में बहुत होती है मार्केट के अंदर। और मुझे पता है कि जब फैसल टाउन फेज 2 की हम बुकिंग कर रहे तो कैसे कैसे ड्रामेबाजियां हुई, लोगों ने हमें पंजाब बैंक की नकली रसीदें बना के भी भिजवाई, बड़ा बड़ा कुछ हुआ, बड़े बड़े ड्रामे हुए हैं। तो अल्लाह खैर रखे, ऐसे ऐसे भी लोग हैं और लोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो खैर फिल वक्त कंसर्न लोगों का ये है कि वो किसी की फाइल के अंदर पैसे जमा करवाएं, 1.5 महीने पे टोकन दें, यानी हर तरफ से घेर के ना एक दफा बीएसएम डेवलपर्स ने अपने इन्वेस्टर को कॉर्नर पे लगा दिया हुआ है। वाहिद ऑप्शन क्या था कि यार आप लॉस करके निकल जाएं, लेकिन लॉस करके निकलने को भी इतना मुश्किल बना दिया गया है कि दिस इज नो लॉन्गर सैनिटी। मतलब अब हम किसी भी एंगल से, ऑफ कोर्स मैं आपके सामने हमेशा बात करता हूं कि यार ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे अगर एज एन इन्वेस्टर लॉस हो रहा है तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मुझे खुद लेनी चाहिए, बजाय कि मैं सोसाइटी पे डालूं, बजाय कि मैं अपने डीलर पे डालूं। देखिए हम डीलर हैं, लेकिन हम भी किसी न किसी डीलर से कुछ ना कुछ उठाते हैं ना, तो हम भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी लेते हैं कि यार मुझे अगर लॉस हुआ है, आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन, आई इन्वेस्टेड इन समथिंग रॉन्ग, किसी गलत प्लॉट के अंदर पैसे लगा दिए हैं, लोकेशन उतनी अच्छी नहीं थी, कोई और ऑप्शन अवेलेबल था, गलत टाइम पे इन्वेस्ट कर लिया, वट एवर हैपन। तो मैं ये मानता हूं कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इन्वेस्टर आपको खुद लेनी चाहिए। लेकिन सर जितनी तरफ से चोक किया जा रहा है ना बीएसएम डेवलपर्स की जानिब से अपने इन्वेस्टर को, तो दिस इज नॉट राइट। और इन पॉलिसीज के अंदर कोई वे आउट रखना चाहिए ताकि इन्वेस्टर या जान छुड़ा के निकल सके। लोगों से गलती हो गई है कि उन्होंने आप पे ट्रस्ट कर लिया, लोगों से गलती हो गई है कि उन्होंने शॉर्ट टर्म समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट कर ली है, हालांकि रियल एस्टेट इज नेवर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लोगों से गलती हो गई है कि चले उन्होंने अपनी जो इस्तात है, अपनी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा माल उठा लिया, वट एवर द रीजन इज, लेकिन एट लीस्ट यार उनको कुछ निकलने का रास्ता दे दें, कुछ निकलने का रास्ता दें ताकि लॉस करके वो लोग कम से कम निकल जाएं, लेकिन निकल तो जाए ना यार, भागते चोर की लंगोटी से कुछ तो लब्बे ना बेचारे यार। तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं से लोगों को एग्जिट का रास्ता दें। बीएसएम डेवलपर्स से हमारी ये भरपूर रिक्वेस्ट है कि सर जान दो, धक्के से लोगों को कैंसिलेशन की तरफ ना लेके जाएं कि उनकी फाइलें बेचारों के अचानक कैंसिल ही हो। ठीक है, आप अमीर लोग हैं, थोड़ा सा दिल गुर्दा दिखाएं,
ये हम गरीब लोग हैं, ठीक है, छोटे छोटे हम इन्वेस्टर हैं, हमारे पास ये थोड़े बहुत पैसे हैं, तो उनमें चलें हम लॉस करवा सकते हैं। तो लॉस में ये है कि या तो हमें लॉस पे फाइल ट्रांसफर करने दें, या जो आपकी कैंसिलेशन पॉलिसी है उसके अंदर कोई लीनियंसी दिखाएं, कुछ थोड़ा बहुत ले दे के हमारी जान छोड़ दें। और आपसे भी गुजारिश है तमाम इन्वेस्टर्स से कि बस कर दो। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का क्यों कहता हूं, मेरी तरफ से आप मेरे पे डाल दें सारा कुछ, मेरा की जाता है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किसी एक इन्वेस्टर ने मुझे कॉल करके नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तब भी लोगों को टाइम पे ब्रीफ किया कि यार ये अगर कर सकते हैं तो ये करें, ये नहीं कर सकते तो ना करें। दूसरी चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैं इसलिए कहता हूं कि आपको पता हो कि आपके डिसीजन से चीजें होती हैं, थिंग्स आर अंडर योर कंट्रोल। देखिए, ऐसी सोसाइटी जिनके पास जगह हो, एलओपी मंजूर हो, डेवलपमेंट का काम चल रहा हो, वहां पर हॉस्पिटल्स अप्रूव हो रहे हों, वहां पर यूनिवर्सिटी के कैंपस अप्रूव हो रहे हों, वहां पर बैंक्स अप्रूव हो रहे हों, इस तरह की सोसाइटी में भी अगर आप लॉस खा रहे हैं तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है। आपने चीज उठा ली है लेकिन यू कैंट होल्ड दैट, आप उसका वजन नहीं उठा पा रहे हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले पता होना चाहिए था कि आप इसको टफ टाइम्स के अंदर भी चला सकते हैं या कि नहीं। सिर्फ फाइल ले लेने से, बुकिंग करवा लेने से आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं हो जाती है, आपकी इन्वेस्टमेंट मुकम्मल नहीं हो जाती है। आपका लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको इस बर्डन का अंदाजा नहीं था कि ये बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा। हालांकि ये बर्डन पड़ना ही पड़ना था, और इतने बच्चे आप नहीं हैं कि आपको ना पता हो कि ये बर्डन आपके ऊपर नहीं पड़ना। लेकिन उस वक्त आंखें बंद करके कबूतर की तरह आप बैठे हुए होते हैं, कोई मसला नहीं है, 5 फाइलें हैं, 10 फाइलें हैं, 8 फाइलें हैं, 4 फाइलें हैं, कोई मसला नहीं, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, और फिर आप अपने आप को फंसा लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे भाई भी हैं जिनके पास मल्टीपल फाइल्स हैं, वो अपनी मार्च तक की इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करके बैठे हुए हैं। क्यों? उन्होंने पहले अपनी कैपेसिटी देखी है, उन्होंने वर्स्ट केस में देखा कि क्या वो इन्वेस्टमेंट्स को चला सकेंगे कि नहीं, उसके बाद उन्होंने स्टेप लिए। तो जब मैं बात करता हूं ना कि डिसीजन आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो उसका मकसद ही होता है कि मुहासबा करें अपना कि आप कौन सी चीज रख सकते हैं, कौन सी चीज नहीं रख सकते हैं, कौन सी चीज वर्स्ट केस के अंदर चला सकते हैं, कौन सी चीज आप नहीं चला सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट एक थॉट प्रोसेस है, एक फ्रेम ऑफ माइंड है, एक माइंडसेट है। अपने होने वाली हर गलती के बाद अगर आप उस गलती को एनालाइज करेंगे, अपने उस थॉट प्रोसेस को सीधा करेंगे, तो ही पैसे कमाएंगे। वरना जब मार्केट तेज चल रही होती है ना, वो तो मेरे अर्गा हर चवड़ भी बड़ा जीनियस महसूस कर रहे हैं अपने को। पता चलता है आपकी मेटल का जब टफ टाइम्स आते हैं। तो अभी टफ टाइम्स है ना, अब सारा कच्चा चट्टा खुल गया, कौन कितना जीनियस है, कौन कितना जीनियस नहीं है। इस टाइम के अंदर जो मेरे जैसे चवल हैं वो खुल के सामने आ जाते हैं कि नहीं सर, नहीं, हमारे अंदर वो इन्वेस्टमेंट एक्यूमेंट नहीं है। तो वो इन्वेस्टमेंट एक्यूमेंट जो है ना, उसको बनाने के ऊपर काम करें। आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही, गल्ला मैं सीधियां कर जाना, लेकिन क्या करें, बंदे जलेबी तरह आप भी सीधे हैं, तो कोशिश करने हैं कि गल भी सीधी कर ली है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।